बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रोरेमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन जैसन कि रोरेमन जानेला कि हर हफ्ता हम रोरेमन ले नवा नवा बेस जानकारी लेके आवेला। हम आज भी रोरेमन ले नवा और बेस जानकारी लेके आई। मकिल किसान भाई बहन मन जानकारी लेकर आगे चलू हमरे देखा थे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा स्वरूप। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गांव को स्मार्ट बना रहा है एग्री स्मार्ट ग्राम योजना। मवेशियों को खुर पका मुंह पका रोग से बचाने के लिए करवाएं टीकाकरण। लाह छुड़ाने के लिए उत्तम यंत्र है दावली। एग्री स्मार्ट ग्राम योजना से झारखंड के गांवों को स्मार्ट बनाने की योजना है। इस योजना के तहत पहले चरण में राज्य के 100 गांवों का चयन कर उसका निरीक्षण कर अन्य योजनाओं के साथ जोड़कर कार्य करते हुए इन गांवों का समग्र विकास करने की योजना है। बरसात के मौसम में पाले गए मवेशियों में प्रमुख रूप से खुरपका मुंह पका रोग लगते हैं। यह रोग मवेशियों में ना लगे इसके लिए टीकाकरण सबसे अच्छा उपाय है। वर्ष में 2 बार पशुओं को खुरपका मुंह पका रोग का टीकाकरण लगवाना बहुत ज़रूरी होता है, एक बरसात में और एक जाड़े में। यह रोग विषाणु जनित होते हैं और बहुत तेजी से दूसरे पशुओं में फैलते हैं। रोग हो जाने की स्थिति में इलाज कठिन होता है, इसलिए बचाव आवश्यक है। मसालों में मिर्च हमारे झारखंड में प्रमुख रूप से उपजाई जाती है। वर्तमान समय में मिर्च की पूसा ज्वाला, स्वर्ण तेजस्वी नामक प्रभेदों की बुआई कर कृषक लाभान्वित हो सकते हैं। मिर्च की ये किस्में झारखंड के मिट्टी और जलवायु में अच्छा उत्पादन देने के लिए प्रख्यात है। पूसा ज्वाला और स्वर्ण तेजस्वी ये मिर्च के वैसे प्रभेद हैं जो झारखंड की जलवायु और मिट्टी में बेहतर उपज देते हैं। इनके 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर उचित कृषि कार्य को करके लगभग 80 से 100 क्विंटल हरा मिर्च प्राप्त किया जा सकता है। बोदी की फसल में इन दिनों जेसिडिया ब्लैक एफिड कीट लगते हैं। फल के पास काला धब्बा दिखाई देना इस कीट के लक्षण है, जिससे फसल की गुणवत्ता को नुकसान होता है। इन कीटों के नियंत्रण के लिए मेलाथियान या रोगर नामक दवा का छिड़काव करना चाहिए। दवा 2.5 मिली दवा प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर 15 दिनों के अंतराल पर खेतों में 2 से 3 बार छिड़काव करने से इन कीटों से निजात पाई जा सकती है। दावली एक ऐसी उपकरण है जिसकी सहायता से लाह लगी टहनियों से लाह को आसानी से छुड़ाया जा सकता है और यह उपकरण लाह को बर्बाद भी नहीं होने देता। इसके इस्तेमाल में कृषक अपना समय और मेहनत दोनों बचा सकते हैं। इस छोटे से उपकरण का नाम है दावली। लाह लगी टहनियों से लाह छुड़ाने के लिए इसका निर्माण किया गया है। हाथों या पारंपरिक औजारों से लाह छुड़ाने में समय और मेहनत दोनों ज़्यादा लगते हैं। इस दावली नामक उपकरण की सहायता से एक दिन में लगभग 8 किलो लाह टहनियों से छुड़ाया जा सकता है। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। धन्यवाद शिखा। दर्शकों, मंडी भाव की जानकारी देने के लिए आज हम आप पहुंचे हैं पंडरा बाजार समिति पंडरा, जहां से हम आपको देने जा रहे हैं आज के मंडी भाव की जानकारी। दर्शकों, सबसे पहले हम आज लेने जा रहे हैं दाल को, जिसमें हम लेंगे मूंग दाल, जिसका प्रति क्विंटल दर है 10,300 रुपये। दूसरे में हम लेंगे आटा को। आटा का प्रति क्विंटल दर है 2,900 रुपये। तीसरे में हम लेंगे चावल, जिसमें हम लेंगे परमल चावल को, जिसका प्रति क्विंटल दर है 3,700 रुपये। दर्शकों, आज हम आलू को भी लेंगे, जिसमें 2 किस्म के आलू हैं, जिसमें लाल आलू का प्रति क्विंटल दर है 2,200 रुपये।
वहीं सफ़ेद आलू का प्रति क्विंटल दर है 1900 रुपये। और आखिरी में हम लेंगे टमाटर, जिसका प्रति क्विंटल दर है 1200 रुपये। तो दर्शकों, आज के मंडी भाव में बस इतना ही। आइए आपको वापस लिए चलते हैं स्टूडियो। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोरमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिल रहा है। एखन बेरा हो जा है एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घुर के आवा थी और रोरमन के जानकारी देवा थी। किसान पूरी तरह से सशक्त और सक्षम बने, इस लक्ष्य के साथ हम निकले हैं। देश के किसानों को हर वो साधन संसाधन दिए जाए जिससे वो अपनी आय दोगुनी कर सके। ये मुस्कान है खुशहाली की, देश के मान की। प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त की फाइल पर किया गया हस्ताक्षर मेहनतकश अन्नदाताओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत सभी किसान परिवारों को 2000 रुपए की 3 समान किस्तों के माध्यम से कुल 6000 रुपए दिए जाते हैं। अब तक 16 किस्तों द्वारा 11 करोड़ से अधिक पीएम किसान लाभार्थियों को 3.04 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6000 की किस्तें मिलती हैं। यह हमारे लिए एक वरदान साबित हुई। प्रधानमंत्री किसान योजना पंजीकृत होला परे तापर ठारू आज पर्यंत 32,000 टंका पाइछि। इस योजना से किसानों के साथ समग्र कृषि का जीर्णोद्धार हुआ है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत इस योजना को किसान केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचा में तब्दील किया गया है, जिसमें बिना किसी बिचौलिए के किसानों को सीधे किस्तों का भुगतान किया जाता है। केंद्र सरकार के संकल्प को डिजिटल इंडिया से जोड़ते हुए ये योजना मोबाइल ऐप, ई-केवाईसी प्रक्रिया, मोबाइल ऐप से ई मित्र AI चैटबॉट एक सच्चे दोस्त की भूमिका निभाते हुए योजना से जुड़ी सारी जानकारी चयनित भाषा में मुहैया कर। किसान भाई बहन मन, विराम के बाद एक बार फिर से रोरमन का स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ाती जानकारी की ओर। आज का जो जानकारी है वो बहुत सुंदर है। हर किसान भाई बहन मन के जानना बहुत ज़रूरी है कि शिमला मिर्च कर खेती कैसे करल जाए। भाई देखो, अब जो शिमला मिर्च कर खेती करत हैं उमन के तो मालूम है। आज मैं सोचत हैं उमन के जानना बहुत ज़रूरी है कि देखो शिमला मिर्च का डिमांड तो बहुत है नहीं। उसके सलाद में खाए ना आदमी, अचार में खाए ना आदमी, और साथ ही साथ आजकल फास्ट फूड का ज़माना है, तो भाई फास्ट फूड में शिमला मिर्च कर होना तो बहुत ज़रूरी है नहीं। तो चलो रोरमन के शिमला मिर्च कर खेती कैसे करब एक बारे में जानकारी दिवा थी फीचर कर माध्यम से। किसानों के बीच शिमला मिर्च की खेती को लेकर लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। किसानों को हरी, लाल और पीली शिमला मिर्च की खेती से तगड़ा मुनाफा भी हो रहा है। शिमला मिर्च की खेती को अब ज़्यादातर किसान वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं। जोहार, मैं सचिन कुमार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर धनंजय कुमार जी हैं, जो हमें बताएंगे कि शिमला मिर्च की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। सबसे पहले डॉक्टर साहब, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों नमस्कार। हमारे किसान भाई आपसे आज ये जानना चाहते हैं कि शिमला मिर्च की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। किसान भाइयों, शिमला मिर्च एक बहुत ही लाभदायक फसल है और कम समय में ज़्यादा उत्पादन भी मिलता है और बाज़ार में जो है इसका दाम भी ज़्यादा रहता है। और झारखंड का जो है मौसम जो है इसके लिए अनुकूल है। वैसे तो सालों भर जो है यहाँ पर जो है शिमला मिर्च की खेती होती है, जैसे कि गर्मा के दिन में भी लोग करते हैं, जो अगाध बरसात में लगाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो है मुख्य फसल जो है जो जाड़े में निकलेगा, उसके लिए 15 अगस्त से लेकर के अगर 15 सितंबर के बीच में किसान भाई उसका बिचड़ा उत्पादन और
पौध का रोपाई करते हैं तो वो फसल जो है अच्छा मतलब उत्पादन भी देता है, उसमें रोग एवं कीट का भी प्रकोप कम होता है और बाज़ार में भी दाम अच्छा रहता है। तो हमारा सुझाव रहेगा कि किसान भाइयों 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में आप बीज बुआई से लेकर के रोपाई का कार्य जो है करने। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे किसान भाई कि जब भी हम कोई भी चीज़ जब भी सब्जी का फसल लगाते हैं तो उसमें जो बिचड़ा तैयार करने का ध्यान रखेंगे। पहले तो है कि मिट्टी रही जो है प्लास्टिक के ट्रे में प्रो ट्रे में बिचड़ा उत्पादन करेंगे, उसमें बीज का लागत आपको बहुत ही कम आएगा और मतलब कम बीज में आपको ज़्यादा खेती होगा। दूसरा है कि पौधा जो है स्वस्थ रहता है, स्वस्थ पैदा होता है, तो वह जो है रोपाई करेंगे तो रोपने के बाद जो है उसमें जो है गलने सड़ने का बीमारी नहीं आता है। और रोपाई के बाद जो पौधे को शौक लगता है तेज़ बारिश से या तेज़ धूप से, उस तरह का उसमें संभावना बहुत ही कम रहता है। 100 में 99 पौधा आपका ज़रूर जिंदा रहेगा। और प्रो ट्रे में अगर पौधा तैयार करके आप रोपाई करते हैं तो 10 से 15 दिन पहले जो है आपका तुड़ाई भी प्रारंभ होगा। जानकार कहते हैं कि शिमला मिर्च की खेती करने के लिए ज़मीन का पीएच मान 6 होना चाहिए, जबकि शिमला मिर्च का पौधा 40 डिग्री तक के तापमान को सह सकता है। शिमला मिर्च का पौधा रोपाई के 75 दिन बाद उत्पादन देना शुरू कर देता है। वहीं इसके उत्पादन की अगर हम बात करें तो 1 हेक्टेयर में शिमला मिर्च की फसल का उत्पादन 300 क्विंटल तक होता है। दूसरी बात है कि जो है हमको किस्म का चुनाव, कौन सा किस्म जो है हमारे झारखंड के लिए उपयुक्त है। वैसे तो एक देसी किस्म जो है उन्नतशील किस्म जो है ICR प्लांटू के द्वारा भी विकसित किया गया है स्वर्ण अतुल्य, उसका बीज आपको प्लांटू में मिल जाएगा। उसके अलावा जो किसान भाई क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई जो है निजी कंपनी का जो हाइब्रिड है संकर किस्म है उसमें उत्पादन भी ज़्यादा है और मुख्य फसल के उपयुक्त है, क्योंकि उस समय जो है मुरझा रोग की समस्या बहुत ही कम रहता है। तो उसके लिए जो है इंदिरा है, बॉबी है, ओरोवेली है और भी अन्य किस्में हैं जो बाज़ार में उपलब्ध हैं जिनका उत्पादन बहुत ही अच्छा मिल रहा है। तो उन किस्मों का चुनाव करके करना चाहिए। लेकिन हमेशा जो है शिमला मिर्च का खेती में ध्यान रखेंगे कि आप प्रो ट्रे में ही करेंगे, क्योंकि संकर किस्मों का बीज जो है 1200 से 1500 रुपया में 10 ग्राम मिलता है। तो आपका एक बीज लगभग जो है मतलब 1 रुपया के आसपास पड़ता है। तो उस तरह से हमको किस्म का जब चुनाव कर रहे हैं, जब हम ज़्यादा उन्नतशील किस्म का चुनाव कर रहे हैं तो हमको बिचड़ा उत्पादन भी उसी तकनीक से करना है जिससे कि हमको नुकसान कम से कम हो। उसके बाद आती है कि हम खेत की तैयारी कैसे करें। तो खेत में जो है आप जो है झारखंड के मिट्टी अम्लीय है, तो जब भी आप सब्जी का फसल लगा रहे हैं तो 2 kg प्रति डिसमिल के दर से जो है चूने का खेत में प्रयोग अवश्य करें। उसमें करंज खल्ली या नीम खल्ली का प्रयोग भी जो है 1.5 से 2 kg प्रति डिसमिल के दर से करके जुताई कर दें। उसके बाद 2 तरह के किसान भाई हैं हमारे झारखंड में, एक हैं टपक सिंचाई वाले और दूसरे हैं पारंपरिक वाले जो क्यारी बना के करते हैं। तो जो किसान भाई टपक सिंचाई में खेती करते हैं उनके लिए लाइन से लाइन की दूरी फिक्स है जो है 1.2 मीटर 4 फीट और बेड की चौड़ाई जो है 2.5 से 3 फीट रहता है। उसमें डबल रो 2 लाइन जो है बीच में पाइप रहेगा और 2 लाइन 40-40 सेंटीमीटर की दूरी पर, पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी विदिन बेड जो है 40 सेंटीमीटर रहेगा। और उसमें अगर आप प्लास्टिक मल्चिंग कर देते हैं तो और ही अच्छा रहेगा, उस तरह से आप लगाएंगे। लेकिन जो किसान भाई पारंपरिक ढंग से कर रहे हैं उनके लिए जो है लाइन से लाइन की दूरी जो है 60 सेंटीमीटर 2 फीट रखना चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट रखना चाहिए और उसको भी मेड़ पर ही लगावें। क्योंकि आप 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में जब लगाएंगे तो उस समय भी बारिश की संभावना जो है रहता है सितंबर अंतिम या अक्टूबर तक। तो आप हमेशा जो है बरसात के दिनों में मेड़ के ऊपर ही पौधे को रोपाई करें। उसके बाद जब आप गुड़ाई करेंगे फिर से उसको मिट्टी चढ़ाएंगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए बरसात के दिनों में जब तक आपका पूरे बरसात ख़त्म नहीं होगा कोई भी पौधा को रोपाई कर रहे हैं तो मेड़ के ऊपर करें और उसमें भी कोशिश करें कि कम से कम खरपतवार का हो। उसमें जो है अगर पारंपरिक ढंग से खेती कर रहे हैं तो मल्चिंग का प्रयोग आप
कर सकते हैं, लेकिन अगर प्लास्टिक मल्चिंग नहीं करते हैं तो वहाँ पर आप जो है पुआल है, पत्ती है, सूखी हुई घास है, उसका भी अगर मल्चिंग आप कर देंगे तो उससे क्या होगा कि पौधे के पास नमी भी बना हुआ रहेगा, दूसरे जो है खरपतवार कम होगा। तो इन सब बातों को जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। हमारे देश में मौसम के मुताबिक शिमला मिर्च की खेती साल में 3 बार हो सकती है। पहली बुआई जून से जुलाई, दूसरी अगस्त से सितंबर और तीसरी नवंबर से दिसंबर के महीने में होती है। शिमला मिर्च की कीमत बाजार में अच्छी खासी होती है, इसीलिए इसकी खेती करना फायदेमंद होता है। किसान भाइयों, अभी जो है पहला तो ध्यान देना है कि हमको जैविक खाद का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है। जैसे कि केचुआ खाद हो या गोबर खाद हो, खल्ली हो, उसका प्रयोग ज़्यादा करना है। उसके बाद रासायनिक खाद हमेशा प्रयास करें कि आप मिट्टी जांच जरूर करवा लें। मिट्टी जांच करने से क्या है कि एक संतुलित मात्रा में आपको अनुशंसा होगा कि कितना कौन सा खाद का आपका खेत में अधिकता है, कौन सा खाद की कमी है। जो कमी रहेगा उसको हम देंगे, जिसका अधिकता है उसको हमको देने की ज़रूरत नहीं है। तो हमेशा मिट्टी जांच करके ही रासायनिक खाद का प्रयोग करना चाहिए। जैविक खाद का प्रयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें। और उसके अलावा जो है अभी जल में घुलनशील भी खाद आ गया है। आप अगर ज़मीन में कम भी खाद डाल रहे हैं, क्योंकि उतना जल्दी पौधा को उपलब्ध नहीं होता है, जो भी हम ज़मीन में खाद डालते हैं तो पौधा के जड़ के आसपास जो खाद है वही पौधा ले पाता है, और जो इधर उधर जो खाद फैल जाता है उसको पौधा नहीं मिल पाता, पौधा को हमारा पैसा बर्बाद होता है। उसके जगह पर अगर हम जो जल में घुलनशील खाद आ रहा है, जैसे 19-19-19 करके है, 0050 है, 1261 है, तरह तरह के खाद आ रहे हैं, अगर उनका हम 5 ग्राम प्रति लीटर के दर से पौधा रोपाई के 20 से 25 दिन के बाद सप्ताह में एक बार अगर हम करना शुरू कर दें तो हमको ज़मीन में खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उस खाद से ही, जल में घुलनशील खाद से ही पौधा आपको जो है अच्छा तरह से बढ़वार होगा और उससे उपज भी अच्छा मिलेगा, लागत भी कम होगा, क्योंकि ज़मीन में हम खाद मतलब अंधाधुंध डाल देते हैं और उसका सही से पौधा अवशोषण नहीं करता। तो देखो, ये तो पता लग गया कि शिमला मिर्च कर खेती कैसे करब, है नहीं। तो अपन कार्यक्रम के हम और आगे बढ़ा थी दूसर जानकारी को। दूसर जानकारी जो है वो बहुत सुंदर है, इके भी हर किसान भाई बहन मन के जानना बहुत ज़रूरी है नहीं। अब देखो कि बरसात कर मौसम में सब्जी फसल कर देखभाल कैसे करल जाए, है नहीं। अब देखो कि बरसात में सब्जी मन के, जैसे बरसात में सब्जी मन खराब हो जाला, किसान भाई बहन को नुकसान होएला, तो नुकसान से अगर रौरे मन के बचे के है नहीं, तो जानकारी तो लेना जरूरी है। और अगर रौरे मन के जानकारी चाहिए तो चलू हम रौरे मन के हमारे का जो विशेषज्ञ साहब हैं उनका पास लेके चला थी और जानकारी के दिवाई देवा थी। नमस्कार, जोहार, मैं सनी कुमार। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमेशा से राज्य और देश के विकास में किसानों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हमारे साथ ICR के विशेषज्ञ विजय कुमार सिंह जी हमारे साथ उपस्थित हैं। हम उनसे जानेंगे बरसातीय लत्तेदार सब्जियों की देखभाल कैसे करें। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, हमें ये बताइए कि बरसात में लत्तेदार सब्जियों की देखभाल हम किस तरह से करेंगे। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में जो हम सब्ज़ी लगाते हैं तो एक बहुत बड़ा चुनौती होता है उसका देखभाल करना, क्योंकि बरसात के मौसम में कीट का प्रकोप भी उतना ही ज़्यादा होता है, एक चुनौती के जैसा होता है, और खरपतवार नियंत्रण का भी जो है प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। वैसे में अगर किसान भाई सही प्रबंधन नहीं करते हैं, सही व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो फसल का उत्पादन कम हो जाता है, उनको मुनाफा कम मिलता है। तो किसानों को चाहिए कि जब भी लत्तेदार सब्जियां बहुत सारे हमारे किसान लगा चुके हैं, कुछ किसान अभी भी लगा रहे हैं, जिन किसानों का फसल, खड़ी फसल जो खेत में तैयार है, तो सबसे पहले उनको ध्यान देना है कि फसल को जो है सहारा दें, क्योंकि बरसात के मौसम में चारों तरफ जो है भीगी हुई रहती है, नमी रहता है, और वहाँ पे अगर फल जाता है तो फल जो है वहाँ पे सड़ने लगता है वहाँ पे, और उससे जो है फसल को नुकसान हो जाता है और उससे का उत्पादन पे प्रभाव पड़ता है। तो जब भी लत्तेदार सब्जी आप किसान भाई लगाए हैं तो
तो उसको जो है सहारा देना, चाहे आप झांक लगा के सहारा दें, चाहे 2 लाइन बना दोनों तरफ जो है किनारे पे खूंटा गाड़ दें और उसमें रस्सी के सहारे फसल को चढ़ाएं, जिससे जो है आपका फल जो है नीचे ज़मीन में नहीं जाए और फसल का उत्पादन अच्छा हो, किसानों को अच्छी फल मिल सके। दूसरा चीज़ है कि हमको खरपतवार का नियंत्रण भी इस समय काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि खरपतवार इस समय काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं। और खरपतवार के नियंत्रण के लिए अगर किसान भाई अभी लगाने वाले हैं तो पहले जो है प्री इमरजेंस जो है पेंडामेथिलिन एक दवा होता है, उसका जो है 4 ml दवा को 1 लीटर पानी में घोल बना के अगर उसका छिड़काव कर देते हैं तो 30 से 45 दिन तक जो है आप जो है खरपतवार से नियंत्रण कर सकते हैं। और उसके बाद जो है समय समय पर आप निकाई गुड़ाई करें। अगर आप तकनीक पे करना चाहते हैं तो प्लास्टिक मल्च जो है आप क्यारी में लगा देते हैं, ऊंची हुई खड़ी क्यारी में अगर प्लास्टिक मल्च का अगर प्रयोग करते हैं तो उससे भी खरपतवार का नियंत्रण होता है। क्योंकि ये जो प्लास्टिक मल्च होता है बाई कलर होता है, इसमें एक भाग काला होता है, एक भाग जो है सिल्वर कलर का होता है। जब आप मिट्टी को ढकते हैं तो काला वाला भाग अंदर होता है और सफ़ेद वाला भाग ऊपर होता है। और पौधा जो है फोटोसिंथेसिस से भोजन नहीं बना पाता है, तो जो भी खरपतवार है वो सारा का सारा जो है मर जाता है और आपको पौधा को जो है जो भी आप पोषक तत्व दिए हैं वो फसल को मिलेगा। तो उससे फसल का उत्पादन भी बढ़ जाता है और खरपतवार का नियंत्रण भी हो जाता है। तो इस तरह किसान भाई जो है प्लास्टिक मल्च का प्रयोग करके भी खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। उसके बाद जो है कीट का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा होता है, तो खरपतवार का अगर नियंत्रण करते हैं तो सारा कीट भी उसमें रहता है, तो उससे भी कुछ नियंत्रण हो जाता है। इसमें सबसे पहले जो रस चूसने वाला कीट का प्रकोप ज़्यादा होता है। देखिएगा कि पत्ती जो है उलट जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि आपके फसल में कोई ना कोई रस चूसने वाला कीट का प्रकोप है। तो कीट का प्रकोप के लिए अगर रस चूसने वाला कीट का प्रकोप के लिए जैसे सफ़ेद मक्खी है तो उसके लिए अगर जो येलो स्टिकी ट्रैप आता है उसका अगर आप किसान भाई प्रयोग करते हैं, अगर आपको येलो स्टिकी ट्रैप नहीं मिलता है तो आप जो है वो जो है तख्ता बना के उसमें जो है पीला पेंट लगा दें और उसमें जो है आप चिपकने वाला पदार्थ अगर लगा देते हैं तो उससे भी जो क्या होता है कि मक्खियाँ जो है अट्रैक्ट होकर कलर से अट्रैक्ट होकर आती है और वहाँ चिपक जाती है, तो उससे भी जो है आपका रस चूसने वाला कीट से नियंत्रण हो जाता है। इस तरह किसान भाई जो है इससे भी नियंत्रण कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो है पत्ती को काटने वाला भी कीट पर्ण सुरंग भी जो होता है, पत्ती में जो है छेद कर देखिएगा कि आप पत्ती को देखेंगे तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद धारी बना रहता है। ये कीट क्या होता है, वहाँ से जो है पत्ती में जो क्लोरोफिल होता है जिसके चलते पत्ती हरा होता है तो उसका जो है क्लोरोफिल को सक कर लेता है, चूस लेता है। अगर इसका प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है पर्ण सुरंग का पत्ती जो तो है, उससे क्या होगा कि आपका जो है पौध का जो है बढ़वार रुक जाएगा, फल का आकार छोटा हो जाएगा और फल का उत्पादन कम हो जाएगा। उसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि अगर इस तरह का जो है सफ़ेद सफ़ेद धारी आ रहा है पत्ती में तो सबसे पहले जो संक्रमित पत्ती है उसको हटा लें और हटा के कहीं पे दबा दें या जला दें। उसके बाद अगर आप दवा का प्रयोग करते हैं, इमिडाक्लोप्रिड एक दवा है 17 SSL का, उसका जो है आधा ml दवा जो है प्रति लीटर पानी में घोल बना के और उसका अगर आप छिड़काव करते हैं तो उससे जो है पर्ण सुरंग कीट का जो है प्रकोप कम हो जाता है और किसान भाइयों को इससे फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे रोग भी जो है पत्तियों में आता है, फल में आता है। सबसे पहले तो इसमें एक बीमारी आता है जिसको जो फ्यूजेरियम विल्ट कहते हैं, उकठा रोग। देखेंगे आप खेत में फसल लगा दिए हैं और पौधा जो है धीरे धीरे पीला होकर सूखने लगता है। तो इसके लिए जो है उकठा रोग के लिए सबसे पहले चाहिए कि प्रतिरोधी किस्म का चुनाव करें जिसमें जो ये बीमारी नहीं आता है। और जब बीज का बुआई कर रहे हैं उसमें बीज को निश्चित रूप से उपचारित करें। उपचारित करने के लिए जो है कार्बेंडाजेम एक दवा है, 2 ग्राम दवा को जो है आप 1 किलो जो है बीज में उसको मिला लें, उसके बाद बीज को लगाएं, तो इससे भी जो है आपका फ़ायदा मिलता है। उसके अलावा जो है पत्ती अगर सूख रहा है, बड़ी पत्ती में पौधे, तो उसमें जो है कार्बेंडाजेम को जो है 2 ग्राम दवा को 1 लीटर पानी में घोल बना के उसको अगर पौधों के पास डालते हैं तो उससे भी जो है समस्या का समाधान हो सकता है। एक दूसरा चीज़ डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप जो है बहुत ज़्यादा आता है। देखिएगा पत्ती जो है सफ़ेद जो है पीला पीला जो है रहता है, डार्क धब्बा बन जाता है और रोग जैसे जैसे बढ़ता है उसके बाद जो है पूरा पीला पत्ती हो जाता है, उसके बाद पत्ती गिर जाता है और फसल का उत्पादन कम हो जाता है, फल का आकार कम हो जाता है। तो डाउनी मिल्ड्यू के प्रकोप से बचाव के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि एक दवा है रिडोमिल जिसमें मेटलैक्सिल और मैंकोजेब दोनों है, तो 2 ग्राम दवा को 1 लीटर पानी में घोल बना के अगर किसान भाई इसका छिड़काव करते हैं 2 से 3 बार
तो इस समस्या से समाधान मिल सकता है। इसके अलावा जो है अभी देखेंगे बरसात के मौसम में तो पाउडरी मिल्ड्यू का भी प्रकोप होता है। किसान भाई इसको कैसे पहचानेंगे, देखेंगे पत्तियों पर जो है सफ़ेद सफ़ेद जो है पाउडर जैसा दिखाई देता है। इससे क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा प्रकोप बढ़ जाता है तो पत्ती छोटा हो जाता है और जो है आप जो है भोजन बनाने का जो काम है पौधा नहीं कर पाता है, जिससे पौध का विकास भी रुक जाता है, फल का आकार भी छोटा हो जाता है और उत्पादन भी कम हो जाता है। इसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि सबसे पहले जो है 1-2 पत्ती अगर आपको दिखाई देता है तो उसमें जो है आप पत्ती को हटा लें और एक दवा है कैराथिन जो है उसको 2 ml दवा को 1 लीटर पानी में घोल बना के अगर इसका छिड़काव करते हैं तो इस बीमारी से किसान भाइयों को निजात मिल सकता है। किसान भाइयों, अगर आप लत्तीदार सब्जी लगाए हैं तो निश्चित रूप से बरसात के मौसम में उसको सहारा देना नहीं भूलें। बीज को लगाने से पहले बीज को निश्चित रूप से उपचारित करें ताकि जो है उगठा संबंधी बीमारी जो है कम हो और समय समय पर कीट के नियंत्रण के लिए और जो है आपको खरपतवार के नियंत्रण के लिए भी जो है आपको जो है निकाई गुड़ाई का काम अगर आप समय पे करते हैं 15 दिन 10 दिन के अंतराल पर निश्चित रूप से करते हैं तो जितना आप फसल को साफ रखेंगे उतना कीट का बीमारी का प्रकोप कम आएगा और आपका फसल का उत्पादन अच्छा होगा और आप अच्छा आमदनी कमा सकते हैं। तो देखो किसान भाई बहन मन, आज रोरे में 2 जानकारी मिलक नहीं और भी बहुत सुंदर रहे से ले तो कहिला रोरे में हमेशा कि अगर रोरे में कोई जानकारी है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची और पिन कोड संख्या लिखना ना भूलो, कि लिखना जरूरी है नहीं। तो पिन कोड संख्या लिखूँ 834001। तो किसान भाई बहन मन आज रोरे मन मनोज वर्मा की इजाज़त दो मकिल एहे दीना और एहे बेरा नवा जानकारी साथ और उपस्थित हो। तब तक नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।